गुनी प्रकाश जी के पास जा रही हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये शांति पथ है? क्या ये शांति का रास्ता है? क्या ये बातचीत का रास्ता है? नो सर, हमला कर रहे हैं और मार रहे हैं। पुलिस वालों के तो हाथ बंधे हुए हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि इस देश में प्रदर्शन करने का हक सबको है, लेकिन फिर वो मार खाते रहे। गुनी प्रकाश जी जरा बताइए। मैं डीजीपी सर आ रही हूँ उसके बाद आपके पास। गुनी प्रकाश जी, हो क्या रहा है? हाँ, मेरा कहना ये है, हाँ। मैं 1985 से भारतीय किसान यूनियन में शामिल हुआ था। हाँ। आज तक पहली बार जो दिल्ली का घेराव, दिल्ली को बंधक बनाया, उसके बाद इस तरह का जो भड़काऊ बात और जो उपद्रव तरह की गतिविधियां हुई, पहली बार भारतीय किसान यूनियन के नाम पे ये कलंक है। आप भारतीय किसान, मेरे 2 बार मेरे को गोलियां लगी किसान आंदोलन में, लेकिन हमने लाठियां खाई है, लाठियां मारी नहीं है। और पूरे आंदोलन में चाहे सर जोशी साहब हो, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत हो, इस तरह का जो रास्ता गया वो किसान यूनियन के नाम पे कलंक कर दिया इन लोगों ने। किसानों के नाम पे ये पॉलिटिकली आदमी किसानों को मरवा के उस पर राजनीति करेगा। किसान मुद्दों से दूर रहेंगे, बातचीत से दूर रहेंगे। खुद हाई कोर्ट ने भी कहा कि इनका राजनीति कर सकता है। अब आप बताओ, अगर आगे से रोक दिए तो सारे किसान वहां बैठ जाएंगे, तो सारा मंत्रालय वहां देगा। लेकिन इस तरह की जो गतिविधि है हरियाणा के जो करेगा वो सरासर किसानों के नाम पर कलंक करने वाले हैं। और उसमें जो उपद्रवी है, ये कह रहे मैं मानता हूँ उनकी अगुवानी जो है वो उत्तर नहीं। एक बार ये बता दीजिए ना गुनी प्रकाश जी, आप जो बात कह रहे हैं, आपने कहा लाठियां खाई हैं, लाठियां मारी नहीं है, ये बड़ी बात आपने कही है। ये उन्होंने कहा कि और ये बिल्कुल सही बात है अवधेश जी, बिल्कुल सही बात है। सुनिए, हम लोग आंदोलन करते हैं, पुलिस रोकती है, रुकते हैं, वहीं बैठते हैं, हिरासत में लेती है, हिरासत में जाते हैं, अरेस्ट करते हैं, अरेस्टिंग देते हैं, फिर निकल के आंदोलन करते हैं। अब ये जो चेहरे पर सुरक्षा कवच लगा हुआ दिख रहा है, ये गाड़ियां बताओ तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है। मुझे हैरत है कि हमारे राजकुमार भाटी जैसे लोग और इसको आंदोलन बता के सपोर्ट कर रहे हैं। देश में भय का माहौल पैदा हो रहा है। देखो, मैं 2 बातें कह रहा हूं। पहली बात, जब अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ तो मैंने यही कहा था कि ये आंदोलन भविष्य के आंदोलनों को खाने के लिए आया है, क्योंकि ये पंचतारा आंदोलन था, क्योंकि लाखों करोड़ों खर्च उसमें हो रहा था, बड़े बड़े बैनर बन रहे थे, बड़े बड़े मंच लग रहे थे। अब ये दूसरी श्रेणी का एक आंदोलन हुआ है, जो आंदोलन में हिंसा के प्रयोग को खुलेआम तैयारी के साथ जा रहा है। अब इसके बाद एक भयावह परिस्थिति पैदा होगी। ये बताइए मुझे, 2011 से 21 तक देश में आंदोलन नहीं हुआ अन्ना हजारे के बाद। अब आगे जो उन्होंने जिक्र किया, देखिए भाटी जी ने, सुन लीजिए संजीव जी, भाटी जी ने जिक्र भी किया कि अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, उन्होंने स्वामी रामदेव की बात की, आम आदमी पार्टी ने किस आंदोलन किया, उनका तो जन्म ही आंदोलन से हुआ। इस तरह का प्रदर्शन तो कभी नहीं हुआ। इस तरह से हाथ में लाठी डंडे मशीनें लेकर तलवारें लहराकर ये तो कोई नहीं करता। आंदोलन हुए थे, क्या दीवारें खड़ी की गई थी? क्या इस तरह से कंक्रीट लगाए गए थे? नहीं, पर गन चलाए गए थे, उन्हें एक जगह दी गई थी, उस जगह पर जाकर प्रदर्शन हुआ। उसमें पानी की बौछारें हुई, क्या नहीं किया जा रहा? सौरभ जी क्या कह रहे हैं? किसानों को क्या समझ रखा है? कितने किसान जो है ट्रैक्टर लेकर के पुलिस वालों के ऊपर चढ़ा रहे थे, आप भूल गए क्या? पिछला अनुभव आप भूल गए? आप एक बात बताइए, आंदोलन किसान कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, किसान कोई प्रतिक्रिया नहीं। अच्छा, जी किसान नहीं है क्या करने के लिए? किसान नहीं है क्या? एमएसपी गारंटी, अजय जी किसान नहीं है? एमएसपी गारंटी एक आप आंदोलन कर रहे हैं, आप उपद्रव मचाने आए हैं। सौरभ जी कंप्लीट देखिए, आप उपद्रव मचाने आए, तय कर लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने मंत्रियों को भेज रहे हैं वार्ता के लिए, ताकि आपकी जो एमएसपी गारंटी की मांग हो, कितनी फसलों पर होनी चाहिए। 5 फसलों पर सरकार तैयार है, आप 23 फसलों पर, अन्य फसलों पर मांग कर रहे हैं। चर्चा करिए ना भाई। स्वर्गीय मानते हैं या नहीं मानते आप? उन्होंने 30 बैठकें की थी, उसके भाई बाद आप उन्हें किसान मानते हैं नहीं मानते हैं? के साथ बैठने को तैयार नहीं है। और भाई बैठने को तैयार नहीं है, 4 दौर की बात तक किसके साथ करेंगे? लाइव शॉट से एक मिनट मैं लाइव शॉट से मैं जरा बता दूं। एक मिनट संजीव जी, लाइव शॉट से बहादुरगढ़ से, वहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। वहां देखिए सिक्योरिटी जो पैराफिनलिया है, मतलब जो सुरक्षा कर्मी है, उनकी संख्या बढ़ाई गई है। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये लाइव शॉट्स में दिखा रही हूं। और ये मुझे लगता है आप सब इस बात को समझते होंगे। मुझे कई फोन आते हैं सुबह, जब लोग पूछते हैं कि जरा बता दीजिए कि कौन कौन से रास्ते ऐसे हैं जहां जाना सेफ नहीं होगा। अब ये सोचिए, एक आंदोलन के चलते मन में अगर डर हो कि यहां जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, ये सेफ नहीं है, यहां सुरक्षा का मसला खड़ा हो सकता है, ये किसी आंदोलन से जुड़ना ही ये टैग दुष्यंत जी कोई अच्छी बात तो नहीं है।
नहीं, देखिए, हमें गंभीरता के साथ ये सोचना पड़ेगा ठंडे दिमाग से कि ये परिस्थिति उत्पन्न क्यों हुई। हाँ। 2013 में रेवाड़ी में प्रधानमंत्री महोदय की एक रैली हुई थी। उस रैली में उन्होंने जो एक्स सर्विसमैन थे, जो आर्मी के पर्सनल्स थे, उनके साथ संवाद किया था। ठीक है। वहां से शुरुआत हुई थी किसानों की बेहतरी के लिए, और लगातार उनकी पूरी कैंपेनिंग में आप देखेंगे उन्होंने कहा कि हम C2 प्लस 50% के साथ में, और 2022 तक से ज्यादा 2022 तक देखिए, प्लस 50% मैं तो भाई साहब आपके बीच में बोला नहीं, आप मैं चुप हो जाता हूँ, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मैं शांत हो जाता हूँ, आप अपना सही बोलते रहिए। प्लस 50%। यही ट्रेनिंग आप लोगों को मिलती है, किसी को बोलने मत दीजिए। सच्चाई बात सामने नहीं आएगी। दोगुनी आय करने का वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अनेक मंचों से कहा कि 2022 तक हम आय दुगनी कर देंगे। फिर आपने क्यों नहीं करी? लगातार जीएसटी की मार किसान झेल रहा है। हाँ। लगातार बीच में आप देखो कि जलवायु परिवर्तन की वजह से गेहूं का उत्पादन घटा। तो विषम परिस्थितियों में जो आपके देश को अन्न उत्पादन करके दे रहा है, उसके प्रति आपकी सहानुभूति क्यों नहीं है? आंकड़े भी तो समझिए। बोलने नहीं दे रहे हैं। मैंने तो माओइस्ट की बात नहीं की, बोलने नहीं दे रहे हैं। आप माओइस्ट हैं, आप अतिवादी हैं, आप मेरी बात इस प्रकार के मैंने किसी की आलोचना भी नहीं अच्छा, सुनिए, 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 मैंने मेरी बात सिर्फ सुनिए, सच्चाई सामने रखी है। सच्चाई बोलना ही एक बात, आप दोनों आराम से बात करिए। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, मैं तो दो मेरी बात समझिए ना, मेरी बात समझिए। गलत कहा है तो आपने गलत नहीं कहा, लेकिन इस बात पर आपत्ति हो रही है कि भाई उपद्रवी शब्द का इस्तेमाल क्यों, उपद्रव शब्द का इस्तेमाल क्यों? लाल नहीं, मुझे बताइए ना, पराली में मिर्च पाउडर मिलाकर पुलिस वालों पर पुलिस ऑन रिकॉर्ड बोल रही है, ऑन रिकॉर्ड बोल रही है दुष्यंत जी, ऑन रिकॉर्ड बोल रही है। ये ऐसे झूठ नहीं बोला जा सकता है। पुलिस वाले घायल हो गए, 12 पुलिस वालों को घेर कर पीटा है, वो कह रहे हैं ऐसे कैसे गायब हो जाएंगे? ब्रेकिंग द न्यूज़ लगा सकते क्योंकि वहाँ पे कैमरा है, तो लाल मिर्च का आरोप लगा दो। नहीं, सुनाइए पुलिस क्या कह रही है। पुलिस कर्मियों का बयान है, सुनाइए जरा, बयान सुनवाइए। अच्छा, बयान सुनवा रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। प्रदर्शनकारियों से यह अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि जहरीले धुएं से विजिबिलिटी कम हो जाती है और पुलिस कर्मियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न केवल बाधित होता है, बल्कि ऐसा करने से दोनों पक्षों के लिए जोखिम बढ़ जाता है।